हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष लाल, डायरेक्टर लाल 2020 आई केयर गुड़गांव। आज हम बात करेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होती क्या चीज है। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी डायबिटीज की वजह से रेटिना का खराब होना। रेटिना होता है आंख के अंदर पर्दा, जहां पे फोटो बनती है। पर्दे में ये ब्लड वेसल्स आप देख रहे हैं। इन ब्लड वेसल्स को डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर लेवल खराब करता है, और इनके खराब होने से पर्दे में सूजन आती है और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी है? देखिए, एक स्लो पॉइजन है, बहुत ही साइलेंट डिजीज है, बहुत सालों से चलती रहती है और एकदम से कुछ सिम्टम्स लेके आपके सामने आती है। सिम्टम्स हम लोगों को कैसे पता चलता है? हमारी रोशनी कम हो जाती है, हमारे को ब्लरी दिखने लगता है, हमारे को काली काली मक्खियां दिखने लग जाती हैं, हम न्यूज़पेपर ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम अपना रोजमर्रा की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको डायबिटीज है और आपकी विजन में चेंजेस आ रहे हैं, तो प्लीज, हो सकता है आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो। आप अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपना प्रॉपर रेटिना का चेकअप कराइए। अब हम बात करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स यानी कौन से लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज है और उनका रेटिना खराब हो सकता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज, कि आपको डायबिटीज कितने सालों से है। अगर आपको 10 साल से ज्यादा डायबिटीज है तो आपका चांस है कि आपका पर्दा खराब होना शुरू हो गया हो और आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो। दूसरा पॉइंट आता है हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है और आपको डायबिटीज भी है तो आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज्यादा होने से भी आंख के जो पर्दे की ब्लड वेसल्स हैं वो खराब होती हैं, और डायबिटीज भी ब्लड वेसल्स को खराब करता है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। चौथे नंबर पे प्रेगनेंसी। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको डायबिटीज है तो आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। आपको अपने डॉक्टर के से रेटिना एग्जामिन करना जरूरी है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो है स्मोकिंग। कि आप, अगर आप स्मोकर हैं और बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोक करते हैं, तो भी डायबिटीज़ और स्मोकिंग का बहुत ही गंदा सा रिश्ता है, और ये डायबिटीज़ रेटिनोपैथी को बहुत ही तेज प्रोग्रेस करता है। छठा इंपॉर्टेंट आता है कि नेफ्रोपैथी, यानी अगर आपकी किडनी भी खराब है किसी वजह से, तो किडनी खराब होने से डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत फास्ट प्रोग्रेस करती है। तो इसमें आप घर नहीं बैठ सकते, आपको टाइमली डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज कराना है। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स अगर आपको हैं तो आपको चौकन्ना होना है। आपको आई स्पेशलिस्ट के पास हर 6 महीने में जाना है। जब भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, आपका आई केयर प्रोफेशनल आपको बताएंगे कि आपको कितने महीनों पे दोबारा दोबारा चेकअप कराना है, तो आपको अपना टाइमली चेकअप कराना है ताकि आपकी रोशनी बनी रहे। अब हम बात करेंगे कि ये इसमें होता क्या है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कैसे डायबिटीज से रेटिना खराब होता है। तो इसको हम दो तरह से देखेंगे। देखो, डायबिटीज जो है वो स्मॉल ब्लड वेसल्स की कहानी है, यानी छोटी खून की नलियां खराब होती हैं। तो छोटी खून की नलियां दो तरह से खराब हो सकती हैं। एक है कि वो खून की नली जो है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, जैसे सेंटर में हमने दिखाया मैक्यूला, इसमें खून की नलियां जो वो लीक हो जाती हैं, यानी खून की नलियां खराब हो जाती हैं, उनकी वॉल खराब हो जाती है, तो उसमें से पानी निकलता है, फ्लूइड निकलता है, ब्लड निकलता है और कोलेस्ट्रॉल निकलता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। तो इसकी वजह से पर्दे में सूजन आ जाती है और आपको कम दिखता है। इसे हम डायबिटिक मैक्युलर एडीमा कहते हैं। डायबिटिक मैक्युलर एडीमा एक ऐसी चीज है जिससे आपकी रोशनी की क्वालिटी खराब होती है, बट आप अंधे नहीं होते। अब दूसरा पॉइंट आता है, आप यहाँ देखेंगे पेरिफेरल रेटिना यानी बाहर वाला रेटिना। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो खून की नलियां खराब हुई तो पानी निकला, दूसरा है कि खून की नलियां बंद हो जाती हैं, यानी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। अगर आप इस फोटो में देखते हैं, जब हम ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाता है तो खून की कमी हो जाती है। अगर पर्दे में खून की कमी होगी तो पर्दे में ऑक्सीजन की कमी होगी। अब ये नेचर की टेंडेंसी है कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो वो किसी भी तरह से उस ऑक्सीजन को लेने की कोशिश करेगा। तो इसमें नेचुरल अडेप्टेशन से न्यू ब्लड वेसल्स बनते हैं, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे न्यू ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स लीक करते हैं और ये, मतलब ये विट्रस के अंदर भी घुस जाते हैं, ये ब्लीडिंग करते हैं और ये आंख के पर्दे को सिकोड़ लेते हैं। तो इसे ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट और ब्लीडिंग होती है, जिसे हम विट्रस हेमरेज कहते हैं। तो यानी दो तरह से खराब हुआ। एक तो सेंटर में, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डायबिटिक मैक्युलर एडीमा, जिससे आपको सूजन हुई और आपको कम दिखा।
और पेरिफेरी में आप जैसे देख रहे हैं कि ये न्यू ब्लड वेसल्स बने जो कि ब्लीड कर गए, ब्लीडिंग हुई और आपके पर्दे में खराबी हुई। तो दोस्तों अब मैं इसको एक बार दोबारा समराइज करूंगा। हमारे पास दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो डायबिटिक मैकुलर एडीमा जहां सेंटर में सूजन है, रोशनी कम हो रही है जिससे मॉडरेट विजुअल लॉस होता है, यानी थोड़ा विजन ऊपर नीचे होता है। और दूसरा होता है कि साइड में नई खून की नलियां बनी जो ब्लीड करी और आपको हेमरेज हुआ और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट हुई, यानी सीवियर विजुअल लॉस हुआ। तो हमें मॉडरेट और सीवियर विजुअल लॉस दोनों का ही ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं आई की ट्रीटमेंट का। भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी की क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट को देखने के लिए हम तीन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यह है कि जहां आपका अर्ली डिटेक्शन, यानी आप टाइम पे डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बताया कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी शुरू हो गई है, उसने आपको चेक किया, आपको बोला कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं, आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपको हो सकता है ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही ना पड़े, और आप अपना ख्याल रखेंगे एंड डॉक्टर को टाइमली चेकअप कराते रहेंगे। ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप बैलेंस डाइट करो, एक्सरसाइज करो, शुगर लेवल्स कंट्रोल करो, जो आपके रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब का ध्यान दीजिए, स्मोकिंग को बंद कर दीजिए तो आपकी आंख ज़्यादा खराब ही ना हो। इससे अच्छी चीज़ तो कुछ है ही नहीं। लेकिन किसी वजह से आपने अब लापरवाही करी और आपकी बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो क्या क्या ट्रीटमेंट है? जैसे हमने इस फोटोग्राफ में देखा था कि इस सेंटर में डायबिटिक मैक्यूलर एडीमा होता है, यानी सेंटर में सूजन हो जाती है। तो सूजन के लिए आजकल लेटेस्ट जो है वो ये है कि इंजेक्शंस लगते हैं। ये वैस्कुलर एंटी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इंजेक्शंस होते हैं जिसे रैनीबेजुमैब या एफलिबरसेप्ट के नाम से बोल देखा जाता है। और हम आँख के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं जिससे सूजन कम हो जाती है और ये नई खून की नलियों को भी सुखाता है। तो ये बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि आजकल हर जगह अवेलेबल है। अगर आपको डायबिटिक मैकुलर एडीमा है तो आप ये इंजेक्शन लगवा के अपनी रोशनी को खराब होने से रोक सकते हैं। अगर आपको ये एडीमा बहुत टाइम से है और ये मतलब ठीक ही नहीं हो रहा है इंजेक्शन से, तो आजकल एक स्पेशल स्टेरॉयड इम्प्लांट्स होते हैं जिसे डेक्सामेथासोन इम्प्लांट्स कहते हैं, ऑजोडेक्स के नाम से ये आता है, ये भी लगाया जा सकता है। तो ये तो है कि आपकी विजन गेन कैसे हो सकती है, कैसे आपको बेटर दिख सकता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कि ये जो पेरिफेरली न्यू ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, नई खून की नलियां बनती हैं जो फट जाती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है और पर्दे में सिकुड़न हो जाती है। तो इस केस में हम चारों तरफ लेजर करते हैं। आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में किस तरह से लेजर किया है, यानी जो खराब पर्दा है जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है हम उस पर लेजर कर देते हैं ताकि न्यू ब्लड वेसल्स बंद हो जाएं। तो हमारे पास एक तो इंजेक्शन हो गया, दूसरा हो गया लेजर। अब अगर हमारी रेटिनोपैथी इससे भी ज़्यादा खराब है, यानी हमारी अंदर बार बार ब्लीडिंग हो रही है या हमारा पर्दा सिकुड़ गया है, तो उस केस में आजकल एडवांस सर्जरी होती है जिसे विट्रेक्टमी बोलते हैं, जो कि हम अंदर जाकर सारे खून को साफ करेंगे और सारा जो भी स्कार टिश्यू है उसको निकाल के पर्दे को सेट करेंगे। तो विट्रेक्टमी से भी आपकी रोशनी बचाई जा सकती है, बट दोस्तों कोशिश करो कि इसकी नौबत ना आए। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, इंजेक्शंस, लेज़र और सर्जरी। तो इन तीनों चीज़ों में आपको अपने आई स्पेशलिस्ट को बताना है, वो देखेगा कि आपका किस लेवल पे रेटिनोपैथी है, क्या आपकी सेंटर में है, साइड पे है, नए ब्लड वेसल्स बने हैं, नहीं बने हैं तो लेज़र होगा, और अगर सेंटर में सूजन है तो आपको इंजेक्शंस लगेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट क्या है। आपको ये भी समझ में आएगा ये क्यों होता है। अगर आपको ये क्यों समझ में आ गया तो उसकी ट्रीटमेंट भी समझ में आ गई। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, टाइम पे डॉक्टर के पास जाइए और उनसे डिस्कस करिए कि आपको किस तरह से आपकी विजन की रिहेबिलिटेशन हो सकती है। फाइनली, और अधिक जानकारी के लिए आप फ़ोन कर सकते हैं लाल 2020 आई केयर गुड़गांव।